हे, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड असल में क्या करता है? चलो मैं आपको बताता हूं। प्रोस्टेट एक छोटी अखरोट के साइज की ग्लैंड होती है। यह आपके ब्लैडर के ठीक नीचे होती है और यूरेथ्रा को चारों ओर से घेरे रहती है। यूरेथ्रा वो ट्यूब है जिससे पेशाब आपके शरीर से बाहर निकलता है। प्रोस्टेट का मेन काम क्या है? यह सीमेन का लिक्विड पार्ट बनाता है। सिंपल है ना? अब प्रोस्टेट कैंसर की बात करते हैं, जो पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। बात यह है, शुरुआती स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर में आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है आपको कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, खासकर रात में। शायद आपको पेशाब करते समय जलन या दर्द महसूस हो, या पेशाब की धार कमजोर हो जाए। कभी कभी आपके पेशाब या सीमेन में खून आता है। आपके पेल्विक एरिया, पीठ के निचले हिस्से या कूल्हों में दर्द, इसका मतलब हो सकता है कि कैंसर फैल गया है। लेकिन याद रखें, इन लक्षणों के दूसरे कारण भी हो सकते हैं, तो घबराएं नहीं, लेकिन चेक जरूर करवाएं। तो डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है? सबसे पहले पीएसए टेस्ट होता है। यह एक सिंपल ब्लड टेस्ट है जो एक प्रोटीन, जिसे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं, उसके लेवल को चेक करता है। अगला है डिजिटल रेक्टल एग्जाम। हां, यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह डॉक्टर को प्रोस्टेट में किसी भी गांठ या बदलाव को महसूस करने में मदद करता है। अगर कुछ संदिग्ध लगता है तो आपको बायोप्सी की जरूरत पड़ सकती है, जहां कैंसर सेल्स के लिए प्रोस्टेट टिश्यू का एक छोटा सैंपल चेक किया जाता है। कभी कभी कैंसर फैल गया है या नहीं, यह देखने के लिए एमआरआई, सीटी या बोन स्कैन जैसे स्कैन किए जाते हैं। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आपके डॉक्टर आपकी उम्र, हेल्थ और कैंसर कितना फैल गया है उसके आधार पर ऑप्शन बताएंगे। कभी कभी अगर कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो वे रेगुलर चेकअप के साथ बस उस पर नजर रखेंगे। इसे एक्टिव सर्विलांस कहते हैं। दूसरी बार प्रोस्टेट को हटाने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। रेडिएशन थेरेपी पावरफुल बीम से कैंसर सेल्स को टारगेट करके मार सकती है। हार्मोन थेरेपी कैंसर के विकास को धीमा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, जबकि कीमोथेरेपी का उपयोग तब किया जाता है जब कैंसर फैल गया हो। किसे ज्यादा रिस्क है? ज्यादा उम्र के पुरुषों को, खासकर 50 साल के बाद। अगर आपके पिता या भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ था तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ज्यादा फैट और रेड मीट वाले डाइट और अफ्रीकी मूल के होने से भी रिस्क बढ़ता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। हेल्दी खाएं, ढेर सारे फल और सब्जियां, कम फैट। रेगुलर एक्सरसाइज करें, चेकअप करवाएं, खासकर 50 साल के बाद। और अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो उसे कम करने पर विचार करें। अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी लें, फैक्ट्स जानें, अपने शरीर की सुनें और उन चेकअप को न छोड़ें।